हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, 13 दिसंबर को 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एक बड़ी घोषणा आ चुकी है, यानी कि जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एडमिट कार्ड को इश्यू कर दिया गया है। जी हाँ, एडमिट कार्ड को इश्यू कर दिया गया है। बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने एक प्रॉपर नोटिस जारी करा है। उसके द्वारा बताया गया है कि जो बीपीएससी के जो एडमिट कार्ड है उनको कैसे डाउनलोड करना है, उनके साथ साथ जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आयोग के द्वारा दी गई है। मैं आपको पूरा नोटिस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे जो अपना डाउनलोड करना है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी जो नोटिस है आयोग के द्वारा इसको जारी करा गया है 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए है। यहाँ पर बताया गया है आयोग के द्वारा कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है 13/12/2024, यानी कि जो कुछ स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी एज इट इज यानी कि 13 दिसंबर को ही एग्जाम होने वाला है, आयोग ने क्लियर बताया। और आयोग का जो हमारा एग्जाम है, ये एग्जाम की डेट एज इट इज 12 बजे से 2 बजे तक की रखी गई है। इसमें एंट्री कब करनी है वो सारी चीजें भी बताई हैं, और गेट कब बंद हो जाएंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर हम बात करें तो 6/12/2024 यानी कि आज से ही अभी आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो जारी करा सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, सारे स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे यूजर नेम डालना है। अगर फेल हो गया, आपको याद नहीं आ रहा, तो वापस से कैसे लेके आना है, वो सारे ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपको जो है क्लिक करना है, और यहां से आपको जो एडमिट कार्ड है वो अपना डाउनलोड कर लेना है। ई एडमिट कार्ड, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित जो परीक्षा केंद्र है उसका कोड उसके कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिले का नाम यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी आपको बता दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी हैं एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ रखेंगे, यानी कि फोटोकॉपी रखेंगे हमेशा की तरह, और यहां पर जो साइन है वो आपको उसमें करना होगा। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/2024 से उपलब्ध करा दी जाएगी, यानी कि डिटेल सारी यहां पर इस टाइम से 10 तारीख से आपको देखने को मिलेंगी। सभी अभ्यर्थियों को 11 बजे पूर्वांत तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे तक आप जो सेंटर है एग्जाम सेंटर वहां तक पहुंच जाइए। 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, जो 1 घंटे का बफर रखा जाता है, गेट्स बंद रहते हैं उस टाइम पर, तो ध्यान रखना टाइम से पहुंचना है आपको। उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होने वाले हैं, और हम जानते हैं जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हमारी इस एग्जामिनेशन में रहने वाली है। और जो हम बात करें तो अगर आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सारे स्टेप वाइज कि आपको कैसे आपका जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। देखो, सबसे सिंपल रास्ता है, सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोल लेनी, या फिर डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं तो आयोग की वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आसान अगर उसमें आपको हो सकता है डैशबोर्ड पर जो आयोग की वेबसाइट है वहां से जाने आपको प्रॉब्लम हो, तो सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में दूसरे नंबर पर ही बीपीएससी प्रीलिम्स के जो एडमिट कार्ड है ये यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जब और इसमें आप आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके ले जाएंगे, तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहां से दिखेगा, और यहां पर नोटिस दिख जाएगा। नोटिस का छोड़ो, आपको बस यहां पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको यहां से क्लिक कर देना है। ये क्लिक जब आप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल के आएगा, यानी कि बीपीएससी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आपके सामने निकल के आ जाएगी। यहां पर आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन मांगेगा। अब जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास मैसेज आया होगा, मेल आया होगा, उसमें लॉगिन और आईडी यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें आपको आयोग के द्वारा भेजी गई थी। लेकिन डोंट वरी, वो अगर अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, या फिर याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी रास्ता मैं बता दूंगा, बहुत आसान सा प्रोसेस है। अगर आपको याद है, आपके पास मैसेज है, मेल है, तो जो भी आपकी लॉगिन आईडी है यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है जो कि आयोग के द्वारा आपको दिया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आपने ऐसे लॉगिन कर दिया तो डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप वहां जाके जो है एडमिट कार्ड है उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना लॉगिन आईडी या फिर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। देखो, यहां आपको यहां पर देखेंगे तो आपको जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला एक ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे, जब हम इसके बारे में देख रहे थे, अगर आपके पास लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड नहीं है तो यहां आप देखेंगे फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड, ये वाला ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने को नीचे मिलेगा। अगर आप इनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसको आप प्रेस करना। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने जब फॉर्म भरा होगा तो प्रिंट आउट करा होगा तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भी नहीं मिल रहा तो भी रास्ता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डाल दो, यहां कुछ इंफॉर्मेशन डीओबी वगैरह पूछा है, मोबाइल नंबर पूछा है, वो डाल दो। वो भी आपके पास कुछ नहीं है तो अपनी जन्म तिथि तो याद होगी, अपनी जन्म तिथि यहां पर डाल देना, यहां पर सेलेक्ट एग्जाम करना, और यहां पर सेलेक्ट एग्जाम करेंगे तो 70th बीपीएससी एग्जाम का एक ऑप्शन आएगा, वो आपको चूज करना होगा। वो चूज करने के बाद आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ध्यान रखना
मोबाइल नंबर यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपने बीपीएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पर आपने जो मोबाइल नंबर को फिल किया था। जैसे ही आप ये कैप्चा डाल के इस पर यहाँ पर रिट्राई पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है, पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा और वहां से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था कि आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और एग्जामिनेशन जो है 13 दिसंबर को ही होने वाली है। किसी प्रकार की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें, अंतिम समय है, बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अपने रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन पर फोकस के साथ साथ जो करंट अफेयर है बीपीएससी का, आपका जो करंट बीपीएससी और नेशनल करंट अफेयर के साथ साथ में जो आपके करंट अफेयर के साथ में इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, जो आपका वहाँ का सेंसस है, जो वहाँ का बजट है, उन सेक्शंस पर फोकस रखना। और जो भी आपके इस टाइम पर शॉर्ट नोट्स हों, जो भी आपके सारे सिनॉप्सिस हों, उनको फोकस करके मल्टीपल रिवीजन, जितने ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो वो सारे रिवीजन लगा सकते हो। और हाँ, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करोगे तो 1-2 दिन उस ट्रैवलिंग में भी जाएगा आपका, तो उन सारी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है इस टाइम पर। बस इतना ध्यान रखना है, जितना पढ़ लिया, काफ़ी पढ़ लिया आप लोगों ने, अब तक खूब पढ़ाई करी थी, अब जितना भी आपने पढ़ लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करना है। ज़बरदस्त तरीके से, बिना किसी अफवाह पे, बिना किसी सोशल मीडिया पे ध्यान दिए हुए आपको पढ़ाई करनी है और शानदार तरीके से अपनी पूरी तैयारी के साथ आपको अपने एग्जामिनेशन में जाना है। अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी सेट पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी अपने इतिहास में, अनअकैडमी अपने जन्म दिवस का 9वां जो सेलिब्रेशन है वो करने जा रहा है। तो 9वें जन्म दिवस पर अनअकैडमी बहुत बड़ा अपना इवेंट करने वाला है। इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे टॉपर्स, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं आपको मिलने वाली हैं। इन सारी चीज़ों को लाइव देखने के लिए आपको अनअकैडमी का जो अनस्टॉपेबल चैनल है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और जो नोटिफाई बटन है उस नोटिफाई बटन को भी दबा लेना। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन लाइव यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटी पढ़ना, तो मेरे द्वारा इसी चैनल पर, सेम चैनल पर पॉलिटी की जो सीरीज है उसको हम कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस हमारा पॉलिटी का चल रहा है। शाम को 4 बजे और सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप आके जुड़ सकते हैं और जो अपना जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी एजुकेशन है उसको आप यहाँ पे आके अचीव कर सकते हैं। सो ये था पूरा मामला, किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और अपने एग्जामिनेशन में कैसे आपको जाना है। सो आई होप आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जाए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।